क्योंकि जिस समय आप पहली बार ब्लॉक प्रमुख बने, उस समय पे यहाँ पे कुछ भी था नहीं, जैसे आपने बताया। उसी दौरान पे आपने एक भावना के भाव से ही राजनीति में आए थे। तो उस दौरान पे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अपोजिट कैंडिडेट कौन था वो? आप यकीन माने कि मैं पहली बार जब गांव का ब्लॉक प्रमुख और प्रधान बन के लखनऊ गया, जी। तो तब मैं ऐसी घटना हुई, ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद मेरे पास एक संदेशा आया जी। कि आपको मुलायम सिंह जी ने मिलने के लिए बुलाया है। उसी दौरान पे? उसी दौरान जब जी। मैं ब्लॉक प्रमुख बन चुका था, जी। तो मुलायम सिंह जी से तब तक मैं नहीं मिला था। जी। तो मैंने पूछा कि कहाँ पे हमको जाना है, तो उन्होंने बताया कि यूपी भवन में यूपी बन वो दिल्ली आपको बुलाया मिलेंगे, गया। दिल्ली। जी। मैं यूपी भवन में गया तो मुझे रूम अभी भी याद है, 217। तो रूम नंबर भी आज तक आपको याद है कि जब हाँ, आपकी जिसमें मेरे नेताजी को से बुलाया, पहली क्यों बार मुलाकात कि हुई यूपी थी? भवन में पहली बार गया था। जी। और मेरे लिए तो एक नया ही बात थी कि कोई इतने बड़े नेता हमको बुला रहे मिलने हैं। जा रहे हैं आप? तो जब मैं उनके कमरे में गया तो मुलायम सिंह जी, रेवती रमन सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, रमाशंकर कौशिक जी, जी। ये 4 विधायक वहाँ पे मौजूद थे। मौजूद थे पहले से? तो मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते की। मैंने पूछा जी क्या आदेश है, मुझे जी। बुलाया गया था, मैं ब्लॉक प्रमुख विसरक का। जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आइए बैठिए बैठिए, हाँ हमने आपको बुलाया था। जी। और माननीय मुलायम सिंह जी मुझसे कहने लगे कि भाई हम आपको जी। बुलंदशहर से पार्टी जी। का उम्मीदवार बनाना चाहते जी। हैं। तब तक जनता दल बन चुका था। जी। तो मेरे लिए तो ये बेनता खुशी की बात थी हम्म। कि मुझे घर से बुला करके, हम्म। और एक पार्टी ने, जिस टाइम माननीय मुलायम सिंह जी जनता दल के अध्यक्ष भी थे उत्तर जी। प्रदेश के, एक बड़े नेता ने ये ऑफर दी है। उस समय समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था? नहीं नहीं, जी। जी। समाजवादी पार्टी तो बाद में बनी है। जी। तो उन्होंने कहा क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हो? जी। मैंने कहा जी अगर आपका आदेश होगा तो चुनाव लड़ लेंगे। बिल्कुल। तो ये शुरुआत इस तरीके से हुई। जी। तो जब नेताजी से आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बाद ही पहली बार आपकी मुलाकात जी हुई थी, जी जी। और वही मुलाकात आपने जिस तरीके से विस्तार से बताई, इवन आज तक आपको रूम नंबर भी याद है। हाँ जी। फिर आपका जो राजनीति में एक दबदबा, राजनीति के अंदर क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक इतने बड़े नेता का अचानक बुला लेना, उसके बाद एक मन में एक भावना जागृत हो जाती है ना कि अब हमें राजनीति में आगे तरफ बढ़ते जाना। फिर आपने मतलब जो है, फिर नेक्स्ट जो तैयारी थी, आपने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद नेक्स्ट चुनाव यहीं से, मतलब कौन सी सीट चुनी थी फिर आपने? माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि हम आपको बुलंदशहर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिला बुलंदशहर ही था। जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, जी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सोच के ऊपर खरा उतरूं। जी। तो तब से मैं बुलंदशहर, जिसमें 24 का एरिया भी आता है, जी। तो वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। जी। और ईश्वर की मेहरबानी है, उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया था कांग्रेस के खिलाफ। माननीय वीपी सिंह जी और बड़े बड़े नेता जी। सब कांग्रेस के खिलाफ हो चुके थे। जी। तो उनका सबका मिला के एक जनता दल था। जी। और मेरे को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया बुलंदशहर सीट से। जी। और मैं बहुत काफ़ी बड़े बहुमत के साथ वहाँ से जीता। जी। उस वक्त बुलंदशहर से माननीय सईदुल हसन साहब नेक्स्ट टू एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। जी। उनके बड़े मजबूत मिनिस्टर थे वो। जी। तो उनके सामने मेरा चुनाव हुआ जी। और मैं करीबन 70,000 वोटों से जीत करके विधानसभा